हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है। हालांकि इन रिएक्शंस को ऑलरेडी हम पहले के कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको आप एक तरीके से अपना रिविजन पार्ट ले सकते हैं। सो इन क्वेश्चन में पूछा गया है, शो हाउ विल यू सिंथेसाइज, किस तरह से आप सिंथेसिस करोगे 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम अ सुटेबल अल्कीन। ठीक है, यानी कि हमारे पास एल्कीन है और एल्कीन से हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं अल्कोहल। तो बताओ ये रिएक्शन क्या हो गया। तो क्योंकि आप एल्कीन से अल्कोहल बना रहे हो तो ये हो गया एक तरह का एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और जब एडिशन रिएक्शन होता है तो आपको याद होगा आप यूज करते हो मार्कोनिकॉफ्स रूल या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, इसको अप्लाई करते हो बेस्ड ऑन योर नीड। ठीक है, तो पहले केस में हम ये करेंगे, हालांकि अभी डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट एक बार शॉर्ट में पहले देख लेते हैं। दूसरा जो है वो है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। तो इसमें तो ऑलरेडी इन्होंने बता दिया कि हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, और वो भी कौन सा, SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म आप किसके लिए करते हो, प्राइमरी जो आपके अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो बहुत इजीली SN2 मैकेनिज्म दे देते हैं, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और फाइनली टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि हमारा साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। सो डेफिनेटली या तो वो प्राइमरी होगा या वो सेकेंडरी होगा, टर्शरी नहीं होगा। अगर टर्शरी होता तो वहां पे SN1 मैकेनिज्म हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जिसमें कि आप पेंटेन 1 ऑल यूजिंग अ सुटेबल अल्काइल हैलाइड, यानी यहाँ पे भी आप क्या करना चाह रहे हो, अल्काइल हैलाइड से आप बनाना चाह रहे हो एक अल्कोहल को। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें इनको सबको कैरी आउट किस तरह से करना है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है, किससे, इथाइल बेंजीन से, जिसको हम स्टाइरीन कहते हैं। स्टाइरीन मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर रखा है पॉलीमर चैप्टर में। तो जो बेंजीन के ऊपर इस तरह से डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इसको आप कहते हो स्टाइरीन मॉलिक्यूल। तो एग्जैक्टली यही वाला मॉलिक्यूल है। अब इससे आप क्या बनाना चाह रहे हो, इससे आप बनाना चाह रहे हो बेंजीन, और ये हो गया CH3OH। ठीक है, ये मॉलिक्यूल आप बनाना चाह रहे हो। तो आप किस तरह से बना सकते हो, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको करना होगा एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में क्योंकि एल्कीन से अल्कोहल बना रहे हो तो आप क्या करोगे, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर को ऐड करोगे। तो इन्होंने यहाँ पे इसको लिख रखा है, मैं इसको इधर लिख देती हूँ ताकि आप ज्यादा अच्छे से इनको आपस में एक कॉम्बिनेशन के तौर पे देख सको। तो एसिडिक मीडियम में जब आप वाटर को ऐड करोगे तो होगा क्या, एक तरफ तो हाइड्रोजन लग जाएगा, एक तरफ OH लग जाएगा। अब एज पर द मार्कोनिकॉफ्स रूल हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारा रिएजेंट है उसका जो नेगेटिव अडक्ट होता है वो हमेशा उस कार्बन पे जाके लगेगा जिसपे ऑलरेडी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो यहाँ पे ये मेरा एल्कीन है और आप देख सकते हो ये और ये कार्बन, हमें चूज करना है इन दोनों में से कौन सा कार्बन जिसपे कि जाके नेगेटिव अडक्ट लगेगा। नेगेटिव अडक्ट वाटर के केस में कौन है, H+ और OH माइनस। तो OH माइनस इज द नेगेटिव अडक्ट। तो OH माइनस उस कार्बन पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन नंबर कम है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है आप देख सकते हो, जबकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो सीधी सी बात है कि जो आपका OH ग्रुप है वो जाके उस कार्बन पे लगेगा जिसपे जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे तो लग गया आपका हाइड्रोजन। ठीक है, और OH कहां पे लगा, जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन नंबर कम थे। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 1 फिनाइल इथेनॉल। ये ही हमें बनाना था, बट अगर इसकी जगह पे हमें 2 फिनाइल एथेनॉल बनाना होता तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करते हुए पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाते। बट आपकी क्या प्रोडक्ट की नीड है उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आप पेरोक्साइड को यूज करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, हमें साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाना है, किससे, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ब्रोमाइड से। तो आप देख सकते हो इनके स्ट्रक्चर्स हमारे सामने कुछ गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम अल्कोहलिक ग्रुप की बात करें तो देखो ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी नेचर का है। ऐसा क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है वो फर्दर एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना, इस वाले अल्काइल ग्रुप से। तो इसलिए क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। और इसी तरह से ये जो है ये आपका प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड्स के केस, अल्काइल ब्रोमाइड्स या क्लोराइड्स या कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, अगर उससे आप प्राइमरी अल्कोहल बनाते हो तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक जो न्यूक्लियोफाइल है जैसे कि ब्रोमीन, वो तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप के फॉर्म में लीव कर जाएगा और उसकी जगह पे अल्कोहलिक ग्रुप आके जुड़ जाएगा। और बाकी आप सभी जानते हो कि जो SN2 मैकेनिज्म होता है वो एक बायमॉलिक्यूलर
बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो सेकेंड ऑर्डर रेट रिएक्शन है। इसके अलावा हम जानते हैं कि ये एक वन स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्टेड होती है, यानी कि इन्वर्जन प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। इस इन्वर्जन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जो कि होता है वॉल्डन इन्वर्जन। यहाँ पे एक sp3d करके एक ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनती है। क्योंकि sp3d ट्रांजिशन स्टेट है इसलिए यहाँ पे जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, इसका ट्रांजिशन स्टेट का जो शेप है वो होगा ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, तो ये कुछ कुछ खास बातें हैं SN2 मैकेनिज्म से रिलेटेड। हम ऑलरेडी पहले के क्लासेस में इसको डिटेल में कवर कर चुके हैं, इस वजह से मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे आपका नहीं लूंगी। ठीक है, सो आई गेस कि आपको इतना बात तो समझ में आ गई है। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी हम देख लेते हैं, फाइनल रिएक्शन। तो फाइनल रिएक्शन में आपको पेंटेन 1 ओल बनाना है, किससे? 1 ब्रोमो पेंटेन से। ठीक है, ज्यादा क्लैरिटी से हम समझ सकें इसलिए मैं इसको बॉन्ड लाइन फॉर्म में बना देती हूँ। तो ये हो गया आपका पेंटेन 1 ओल और ये हो गया आपका ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, 1 ब्रोमो पेंटेन। तो आप यहाँ पे भी बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो मेरा कार्बन है ये कैसा है, एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है जिसके ऊपर जुड़ा हुआ है एक न्यूक्लियोफाइल और अब ये न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो गया है एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल से। अभी भी एल्काइल हैलाइड मेरा प्राइमरी ही है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गई एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर आप करवाना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ब्रोमीन की जगह पे अल्कोहल को लाना चाह रहे हो तो आपको एक रिएजेंट भी ऐसा यूज करना होगा। तो आप किसको यूज कर सकते हो? एक बेस यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को। बट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी बेस को यूज कर रहे हो यूज उसको आप एक्वस मीडियम में करोगे। अगर यहाँ पे आप एक्वस मीडियम की जगह मान लो कि अगर आप यहाँ पे अल्कोहलिक मीडियम यूज कर लेते तो ऐसे में जो आपको प्रोडक्ट मिलता वो एक अल्कोहल ना होकर आपको प्रोडक्ट मिलता है एक एल्कीन। ठीक है, इस केस में तो आपको अल्कोहल मिल रहा है अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बट अगर आपने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या बेस लिया होता तो ऐसे में आपको प्रोडक्ट मिलता है एल्कीन, यानी कि यहाँ पे हो जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि एल्कीन बनने पे ये हो जाता है एक एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इन छोटी छोटी बातों का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, हालांकि पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो आई एम वेरी श्योर कि अगर आप शुरुआत से मुझे फॉलो कर रहे हो तो ऐसी गलती आप लोग कभी भी नहीं करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये थे इसके कुछ 3 पार्ट्स जहाँ पे डिटेल में हम लोगों ने तीनों ही क्वेश्चंस और उनके मैकेनिज्म्स को डिस्कस किया है और उसके पीछे की बेसिक केमिस्ट्री मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पे हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 को इसी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड सी यू वेरी सून। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।